तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, प्ले करें? हाँ यार प्ले कर। सॉरी भाई, ये गरीब दोस्त का कोई सीन मिला है, प्ले कर। भैया, जोगर भैया। ओ यार कितनी बार कहा है ठोकर नहीं ठाकुर कहो ठाकुर। अरे लानत भेजो। ठाकुर अगर ठोकर मारे तो ठोकर का ठाकुर बोलना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हैं? और ये लगड़ाते हुए कहाँ से भागे चले आ रहे हो? जान बचा कर आ रहा हूँ। हरामखोर गाड़ी चलाता है कि तलवार चलाता है? एक लड़की साथ में क्या बैठी थी, शराबत के म्यान से गाड़ी भी तलवार की तरफ आ गया। अरे यार किसकी बात कर रहे हो तुम? तो अपने ड्राइवर को समझा तो वरना चाहिए होगा। अरे यार वो मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बेटा है। ध्यान दो बेटे पर। अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसकी क्या मतलब? मुझसे मुंह चूम लेता, नहीं फेंक देता। किसको फेंका? तुम्हारे बेटे को। मेरा बेटा नहीं इनके बेटे को। अरे जाने तो गल गया, सड़ गया, मर गया, टॉपिक छोड़ो, मैं बात उसी कर रहा था। मैं क्यों अपने बेटे की सेहत की दुश्मन बने हो यार? तुम देखो पीछे 10 साल गांव के पंचायत के सरपंच हो, पर गांव की हालत देखो, न सर है न पैर है न पंच है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? यार मैं ये कह रहा था, गांव की सड़कों की हालत देखी कितनी उबड़ खाबड़ हो गई। तो ऐसी सड़कों पे अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो बैलगाड़ी बन जाएगी 2 दिन के अंदर, उनका इंजन पिक्चर अलग हो जाएगा। जब तक तुम गांव के सरपंच को दिखावे के लिए तो सड़क की मरम्मत कर डालो। मगर तुम्हें गांव की सड़कों की चिंता क्यों खाई जा रही है? क्योंकि मेरे बाप अगला चुनाव आ रहा है। फिर वही बात, मैं कितनी बार कह चुका हूँ छोटे ठाकुर कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ना चाहता। नहीं। अरे छोटे ठाकुर तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? ये सुनकर कि तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मेरे बदन में से झाग निकल रही है। नाश्ते में साबुन खाया था क्या? मेरा मतलब आग निकल रही है। अरे यार इस बरस मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। तो मेरी बेटी का क्या तलाक हो रहा है? ओहो तुम समझते नहीं हो, बहुत सारे काम होंगे जो मुझे ही देखने पड़ेंगे। तुम्हें क्या काम देखना है? बराती अपने घर से आएंगे, दूल्हा अपने घोड़े पे बैठ के आएगा, तुम क्या बैंड बजाने वाले हो? और तू बता, जिस कुर्सी पर पिछले 10 साल से ये बैठे हैं, उस कुर्सी पर दूसरा कोई भूतनी का बैठ सकता है? भूतनी हाँ? बैठ सकता है, 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 बैठ सकता है। अरे इतना क्यों मार रहे हो बेचारे को? बस एक बात करो छोटे ठाकुर, इस बार चुनाव तुम लड़ो, मैं तुम्हें जिताऊं। क्यों? कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली को कहाँ घुसा रहे हो? क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है कि मैंने तो सारे इंतजाम कर दिए, उल्टे सीधे पोस्टर छपवा दिए, आपके नाम के गलत नारे छपवा दिए, और मैंने वो भी इंतजाम कर दिया, हंडिया मंगा ली, बाबू मंगा लिए, आग मंगा ली, सोफा चादर मंगा ली, चटाइयां मंगा ली। नहीं नहीं आपके के लिए नहीं, मतलब पिंडाल बनवाने के लिए। और आप चाहते हैं मैं आपकी कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं? आप खाली काम कीजिए, आप गाँव वालों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके सामने बोल दीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं एक दस्तूर के तौर पर, और एक डिपॉजिट दे दीजिए 25 रुपए का। आपके पास नहीं, मैं दे दूंगा, मेरी दोस्ती कम कम आएगी, बाद में मैं भाभी से मांग लूंगा। भाभी अरे तू ऐसा करके क्या खड़ा है? कवाली गा रहा है क्या? अगर कवाली गाएगा तो बहुत मारूंगा, नहीं गाएगा तो उससे ज्यादा मारूंगा, और अगर ये इलेक्शन में खड़े नहीं हुए तो जान से मार डालूंगा। भाभी भाभी अरे ठाकुर साहब चुनाव में खड़े हो जाइए, आपके खड़े होने में मेरी जिंदगी है, मैं खामखा मरना नहीं चाहता। अगर आप नहीं खड़े हुए तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, खड़े हो जाइए ना। चुप। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हमेशा की तरह इस बार भी मैं पंचायत के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा। बाकी सब बातें छोटे ठाकुर चंडीदास जी आपको समझाएं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि पिछले 10 साल से ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्होंने क्या कमाल कर दिया, कौन सा तीर मार लिया? किसी ने कहा है कि बिन कहे जो करे सो बड़ा और कह कर जो करे सो छोटा, और ये तो बहुत बड़े हैं, इसीलिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि बहुत कुछ करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं वो अभी सोचा नहीं। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो सोच के बतलाएंगे, क्योंकि अभी से बतलाएंगे तो आप लोग समझेंगे हम लोग इलेक्शन के लालच में झूठ बोल रहे हैं, और हमको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ तो वो बोलते हैं जिन्होंने कभी सच बोला, और हमने कभी सच नहीं बोला, तो झूठ काहे बोलेंगे, है कि नहीं? इसी बात पर नारा लगाइए, ठाकुर साहब को, बड़े ठाकुर को, बड़े ठाकुर को। बस चलिए जी, हो गया फैसला, आप इलेक्शन जीत गए, मुबारक हो। किसी में हिम्मत नहीं आपके खिलाफ आवाज लगाने की, है किसी में हिम्मत? मुझ में है। कौन है, कोई परदेसी है क्या? नहीं स्वदेशी है। अपने गांव का है, घर का बेटी लंका ढा रहा है। रवि तुमको पता तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझ में हिम्मत है इनका सामना करने की। सामना करने के लिए सिर्फ हिम्मत का होना जरूरी नहीं है, इस गांव में इनका सामना करने का रिवाज ही नहीं है। इसका मतलब हर बार यही चुनाव लड़ेंगे और यही जीतेंगे? अरे ये आम चुनाव है, जो जीतेगा इस कुर्सी पर वही बैठेगा। अरे तुमको सीधे से खड़े रहना तो आता नहीं, कुर्सी पे क्या खाक बैठोगे? और बेटे तुम क्या इनका सामना करके रहोगे? बिल्कुल, ये आजाद देश है, यहाँ चुनाव में कोई भी किसी का भी मुकाबला कर सकता है। जिस तरह गले में रुमाल बांधने से हर आदमी गुंडा नहीं हो जाता, उसी तरह 25 रुपए डिपॉजिट देकर हर आदमी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अब अगर तुमको खड़ा होना है तो हो जाओ, मगर तुमको तुम्हारा वोट भी नहीं मिलेगा।
जब तुम वोट डालने जाओगे तो घबराहट के मारे अपना वोट इनके डब्बे में डाल के चले अरे जाओ। खामोश छोटे, क्यों ऐसे आदमी के मुंह लग रहे हो जो अपनी बराबरी के नहीं? चलो। बड़े ठाकर बड़े ठाकर। अरे कोई भी इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हुई हो ऐसा बेहुदा और गलत कदम नहीं उठा सकता। देख रहे आप भी कुछ बिगड़ा नहीं, जा चुपचाप जाके चुनाव से अपना नाम वापस ले जा। मगर क्यों? ये देख, इसलिए इस प्रोनोट के लिए ये वो दस्तावेज है जो हमने मालिक से कर्जा लेते समय उनको अपना सब कुछ लिखकर दे दिया था। अरे आज मुझे मालिक ने बुलाकर कहा, गोविंद ये लो अपना दस्तावेज, ले जाओ फाड़ डालो इसे, आज से तुम्हारा कर्जा माफ। अरे आज के जमाने में इतना रह कोई मुल्क जुल्म के कदम उखाड़कर आजादी का झंडा न लहराता, न हमारा देश आजाद होता। और आज आजादी के बाद भी हम ठाकुरों की गुलामी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। अगर उन लोगों को भैया का मुकाबला करना अपनी शान के खिलाफ लगता है तो उनसे कह दीजिए वो खुद अपना बड़कपन दिखाए और चुनाव से हट जाए। अरे ये क्यों नहीं सोचते, अगर भैया जीत जाए या सरपंच बन जाए तो कोई तो होगा जो पहली बार गरीबों की आवाज सुनेगा। अरे गरीब अगर गरीब की आवाज सुनेगा तो भी क्या करेगा? एक भिखारी दूसरे भिखारी को सिर्फ हमदर्दी दे सकता है, भीख नहीं दे सकता। देख रवि, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जिद मत कर। मैं मानता हूं तू समझदार है और मैं गवार, लेकिन एक उपाय है, एक उपाय है। आपकी वफादारी और मेरी खुददारी का खून ना हो, इसका एक ही उपाय है। आप अपने हाथों से मेरा खून कर दीजिए ताकि दुनिया ये तो कह सकेगी कि बाप ने वफादारी के रंग को गहरा करने के लिए उसमें बेटे का खून भी शामिल कर दिया। दीजिए, मार दीजिए मुझे। इसके अंदर कुछ शांति मिल जाएगी। भाइयों और सज्जनों, जैसा कि आपको मालूम है कि ठाकुर साहब चुनाव के लिए खड़े हुए हैं और ये रवि उनके खिलाफ खड़ा है, तो ठाकुर साहब की एक शर्त है कि अगर रवि ये चुनाव हार गया तो हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। बोलो रवि, तुमको ये मंजूर है? मंजूर है, लेकिन ये हार गए तो? कौन ये? नामुमकिन, असंभव। इनकी और हार की तो कभी मुलाकात हो ही नहीं सकती। लगता है तुमको चलते फिरते आंखें खोल के सपने देखने की आदत पड़ गई है शायद, है? चलिए सपना ही सही, लेकिन मान लो अगर ये हार गए तो क्या ये भी गांव छोड़कर चले जाएंगे? क्या तुम इन्हें गांव छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो? क्या ये बेघर है, बेजड़ है, फकीर है, कोड़ी है, बेकारी है? नहीं मतलब ये दौलत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, रईस हैं, ये गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो फिर मैं कैसे चला जाऊं? मैं मजदूर हूं, मेरी मेहनत मेरी जायदाद है, मेरी ताकत मेरी दौलत है। मैं इस मिट्टी में जन्मा हूं, इस गांव के हवा में सांस ली है, यही के पानी से अपनी प्यास बुझाई है। तो इन्होंने क्या यहाँ के पानी में डुबकी लगाई है? सीधे बोलो ना, क्या चाहिए तुमको? चुनौती और शर्त दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। बताओ, अगर ये हार जाएंगे तो क्या करेंगे? उस तरह फिरा के सर मुंडवा लेंगे बस। मुझसे मेरा पूरा गांव छुड़वा रहे हो और इनके सिर्फ बाल जाएंगे जो पहले से ही सफेद हो चुके हैं। अरे तुम्हारा गांव छूट रहा है तो क्या इनसे दुनिया छुड़वा ले? चलो 1000-2000 दिलवा देना उनसे। थू आए तुम्हारे 1000-2000 पे। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ। पैसा नहीं देंगे तो क्या ये अपनी बेटी देंगे तुमको? ये हुई ना इंसाफ की बात, छोटे ठाकुर। हाँ, ठाकुर साहब को ये बात मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अच्छी बात, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये लुच्चा लफंगा 2 कौड़ी का मजदूर अगर गांव छोड़ने के लिए तैयार है तो क्या मैं इसके लिए अपनी बेटी को दांव पर लगा दूं? अरे आप चुप रहिए ना, अकल है ना शकल। छोड़े। मेरा मतलब है आप जरा चुप रहिए। बड़ी मुश्किल से जाकर ये साला हमारे शिकंजे में फंसा है और ऐसा फंसा कि दम निकल जाएगा मगर ये साला नहीं निकलने पाएगा। इससे सिर्फ एक ही बात कहो, ये लिख कर दे कि अगर चुनाव में हार गया तो ये गांव छोड़कर चला जाएगा। शौक से लिखवाइए। लोबान, मेहरबान। स्टैम्प पेपर लाओ। लो मुखिया जी, लिखो। मैं तो क्या मैं? लिखो वरना मुखियागिरी खतरे में आ जाएगी। हाँ, लिखता। बस करो, कितना लिख रहे हो यार? बस। हाँ रवि, आखिरी बार ठीक से फिर सोच लो, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद दस्तखत करो। लिखना पढ़ना जानता है कि अंगूठा छापो? हाँ, इतना तो जानता हूँ कि आपकी किस्मत पलटकर अपने कलम से अपनी किस्मत लिख सकता हूँ। किस्मत तो तुम्हारी पुराने मटके की तरह फूट चुकी है बेटे, इसलिए तुमको हरी हरी सूझ रही है। लोबान, लोबांडा, मुबारक हो, जीत गए। चलो भाई उठो, चलो 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 चलो। ठहरो बुजुर्गों, भाइयों, एक मिनट। क्या बात खत्म कहाँ हुई है? अभी तो आधी बाकी है। क्या मतलब? आधी कैसे बाकी है? कागज पर लिखवाकर मेरे दस्तखत तो ले लिए, तो इनके दस्तखत कौन लेगा? मैं। तो तुम्हारा मतलब है कि ये भी स्टैम्प पेपर पर लिख के दें कि अगर ये इलेक्शन में हार गए तो ये अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे? कायदा तो यही कहता है, और आपने अभी अभी कहा कि हर बात कागज पर लिखी होनी चाहिए।
जबान पर विश्वास नहीं। ये तो बड़ी जिल्लत की बात है। क्यों? जो बात मुंह से कही वो बात लिख कर देने में जिल्लत कैसी? नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं हूं ना, तुम घबराते क्यों? अरे हाथ हटाओ जी, मुझे नहीं लड़ना है, चुनाव बनाओ। मेरी सुन, छोड़ो मुझे। बात अरे सुनिए तो सही, क्या सुनिए तो होगा, कर दीजिए। अरे क्या करते हैं? आपको भी कभी कभी लगता है बेवकूफ की मिर्गी आ जाती है, चलते चलते पलटी मार देते तो हैं। और क्या करूं? अरे बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप पीछे हट रहे हैं, नाम वापिस ले रहे हैं, तो वो तो बैठे बैठे जीत जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता बात कीजिए, वरना गांव वाले हमारे खिलाफ नारा लगाना शुरू कर देंगे। अभी मामला गर्म हो चुका है तो आप उसमें बर्फ का ठंडा पानी डाल रहे हैं। जरा सोचिए, आपका गुलाम, आपके पैरों को चंपी करने वाला, उसका बेटा आपको चैलेंज कर रहा है और आप उसका मुकाबला करने के बजाय दुम दबा के भाग रहे। अरे हो सकता है कल गांव वाले ये देखकर आपके मुंह पर थूकना शुरू कर दे। मैं भी थूक दूं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरा क्या, मेरा तो तू खराब हो जाएगा। ऐसा जलील काम मत करो मेरे बाप, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। लड़ो, हाँ, जलील काम हो जाएगा, नहीं तो देख रहे हैं। और एक नौकर की बेटी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, कैसे लिख कर देना? क्या क्या जिल्लत का काम नहीं है? अरे आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे वो नौकर की औलाद आपसे जीत गया, आप हार गए और आपको उसको बेटी देनी पड़ रही है। कभी न होने वाली बात को होने वाली बात समझकर आप खौफ डरते रहते। क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप ही जीतेंगे। विश्वास नहीं आता तो गाँव वालों से पूछिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चुनाव में तभी खड़ा हूंगा अगर आप सब लोग ये वादा करें कि इस चुनाव में वोट देकर आप मुझे जिताएंगे। तो क्या आप सब लोग मुझे वोट देंगे? अड़ियल टट्टू रवि का बच्चा, हमारे मनपसंद ठाकुर साहब। यहाँ पे गरीब दोस्त दलाल बन गया है, उसी की बस बात चला रहा है कि भाई हम तुम्हारे काम करेंगे, बस इसको वोट दो। पर दद्दा आ गया, दद्दे ने भाई क्या मुझे अपनी बेटी दो, फिर मैं इलेक्शन में देखता हूँ कैसे तुम जीतते हो। फिर भाई चैलेंज भी इन्होंने दम वाला रखा है और मजा आ रहा। गरीब दोस्त बेचारा चोटी बांधी आ गया। गरीब दोस्त बड़ा दलाल बन गया है ना, साला सबकी दलाली करता है यार। और किसी को बोलने ही नहीं था, दत्ता को था तुम्हें सीधा खड़ा होने आता है, तुम इलेक्शन लड़ रहा है, ये तो बड़ा आराम, ये गरीब सबको ठोकता है। दत्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बोलता है। दद्दा की पसंद है ना ये, दद्दा इंदिरा तुम्हारी बेटी के साथ शादी होगी ना, इलेक्शन में खड़े हो साइन करो। और गरीब दोस्त बंदा भी पीछे नहीं हटो, बूढ़े दांत वालों को बोलता है। दद्दे को तो छोड़ो, दद्दा वैसे ही टेढ़ा है, ये मजा आ गया देख कर ये वाला पार्ट।